छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी शाम के बजे हैं 4। तो आज शाम से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी सोई तो नहीं थी, आज मैं उठी थी। आज मैं सोई थी, ऐसी लेटी थी। और दिन में तो ना मौसम खराब हो गया था एकदम। मौसम वैसे सही है, धूप आ रखी है, लेकिन 1-1:30 बजे के टाइम पे ना मौसम खूब बड़ा बहुत बादल गड़क रहे थे। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई थी, फिर धूप आ गई। मतलब सही हो गया फिर। तो चलिए फिर ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उठा के ले आई थी कपड़े। तो मैंने कहा मैं बैठ करके ना कपड़ों की तह लगा लेती हूँ और मैं टीवी लगा रही थी। और अंदर का ना मौसम अच्छा हो रखा, मतलब ठंडा ठंडा हो रखा। अंदर को हवा चली ना ठंडी ठंडी सी खिड़की से, तो बारिश हुई होगी ना। ऊपर को पहाड़ों के साइड को बारिश हुई होगी शायद। यहाँ को तो ज़्यादा नहीं हुई, पर बहुत ज़्यादा काला हो रखा था ऊपर को मौसम ना, बहुत भड़म भुड़म हो रखी थी। तो ऊपर को हुई होगी शायद, इधर को नहीं हुई थी। यहाँ बूंदेबांदी पड़ी थी बस। और धूप थी, इतनी तेज़ धूप आ गई थी ना, बहुत तेज़। कपड़े भी सूख ही गए थे। तो अब थोड़ा सा थे, ज़्यादा नहीं था। आज मैंने ज़्यादा कपड़े धोए नहीं थे, तो मैंने कहा चलो मैं कपड़े उठा लेती हूँ और कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। और शाम को भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, है ना। औरत कभी भी खाली नहीं बैठती, कुछ ना कुछ ले करके बैठती है। सभी महिलाओं का ऐसी है। घर के काम जितने हो कम ही होते हैं, तो निकल ही आते हैं इधर उधर से। तो मैं चाय पीने का मन कर रहा था मेरा, तो पर मैंने बनाई नहीं थी। फिर मैंने कहा मुझे ना आलस जैसा लगा, मैं क्या चाय बनाओ अकेले के लिए। वैसे ऐसा नहीं है, मैं अकेले के लिए भी मैं चाय ना खूब पी लेती हूँ, लेकिन मैं आजकल ना शाम को पीती नहीं, बिल्कुल मेरा मन ही नहीं करता शाम के टाइम में पीने का। तो इसीलिए नहीं पीती। पर अभी मौसम ना थोड़ा ठंडा जैसा हो गया था, तब मन कर रहा था, पर मैंने नहीं बनाया फिर भी। तो यहाँ पे मैं ये कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा मंदिर लिख लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके लिखती हूँ। पर लेकिन ना लाइट आ रही जा रही, बहुत परेशान कर रही। फिर लाइट चली जाती है तो अंधेरा जैसा हो जाता है फिर मंदिर में भी। तो थोड़ा सा लिख लूँगी। खाली समय का उपयोग करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, है ना, लगे रहना चाहिए। और हम महिलाओं को तो वैसे भी कितने सारे काम होते हैं, इसलिए समय का सही उपयोग करें। तो कपड़ों की मैंने तह लगा ली है, टीवी भी चल रही है यहाँ पे मेरी। तो आज मैंने शाम से ब्लॉग शुरू करा है। सुबह मेरा मन नहीं कर रहा था, पहले बनाऊँ नहीं बनाऊँ, फिर मैंने शाम को मन हो ही किया। तो ना करते करते हो ही बन ही जाता है। तो यहाँ पे एक कपड़े तो उठा दिए थे मैंने। रिसू ने तौलिया पूरा गीला कर रखा था, और इसका ना बार बार डंडा सा ना निकल जा रहा है। प्लास्टिक सा पीछे से थोड़ा सा ना ऊपर से टूट जैसा गया है वो, तो बार बार ना गिर जा रहा है। तो मैं ढूंढ रही थी, उसके और भी रखे थे, पर वो मिल ही नहीं रहे, कहाँ है पता नहीं। तो कितने बार लगा रही इसको मैं, डंडे को उसमें फंसा रही हूँ, फिर निकल जा रहा, फिर फंसा रही, फिर निकल जा रहा। तो तौलिया है पर डाला था। मैंने कहा धूप आ रही है ना, तो सूख जाएगा, सारा गीला करा है इसने। तो मैंने कहा लगे हाथ ना गमलों में पानी डाल देती हूँ, गमले सूख जाते हैं ना इधर वाले, तो पानी डाल देती हूँ। पानी तो आते रहता है, खैर पानी की कमी नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा 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 ना सब में डाल देती हूँ, मग से भर देती हूँ पानी सब गमलों में। ऊपर को भी मैं डाल ही थी, तो ऊपर वालों में नहीं डाले थे मैंने। ऊपर वालों में तो परसों ही डाला था मैंने, तो नहीं डाला है अभी। थोड़ा सा ऊपर को, ऊपर गमले लगा रखे हैं, तो यहाँ पे 2-3 गमलों में डाला है मैंने। तो मैंने कहा इसमें डाल देती हूँ। और धूप देखिए कितनी भयानक लग रखी ना, बहुत तेज़ धूप लग रखी है आजकल। तो सही हो रखा। बारिश ने तो कितनी जगह बहुत नुकसान कर दिया ना, बहुत तबाही मचा रखी है बारिश ने भी, बहुत हो गई बारिश, अब तो चाहिए भी नहीं। तो ऐसी मौसम सही है। इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, खैर अब तो नहीं लग रही, पर इतनी ज़्यादा हो तो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा तो नहीं लगती जितना पहले हो रखी थी ना, बहुत ज़्यादा उतनी नहीं है। अब थोड़ा सही हो गया मौसम। तो यहाँ पे वाइपर मार देती हूँ, क्योंकि पानी जैसा ना निकल रहा है। पानी जैसा क्या, पानी निकल ही रहा है, तो निकल जाता है ना। जूते भी धो रखे यहाँ पे, तो मैंने कहा यहीं पर ही खड़े कर देती हूँ, सूख जाएंगे, धूप आ रही यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे ना मट्टी मट्टी जैसी हो रखी, थोड़ा सा सोच रही थी पूरा बरांडा धो दूँ, फिर मैंने कहा क्या ही धो शाम के टाइम पे। तो क्योंकि हवा जैसी चली थी ना, बहुत हवा, ठंडी ठंडी हवाएं चली थी, तो हवा से भी ना मट्टी मट्टी जैसी हो रखी, पता नहीं यहाँ पे। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर पे। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना इसको लिख लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा जितना जितना लिखूँगी। इनको ना नीचे वालों को थोड़ा सा गाढ़े गाढ़े कर देती हूँ, क्योंकि बीच में मैंने लाल लाल कलर लगाया था, तो ये मीट रखे हैं कोई कोई, तो मैंने कहा इनको कर देती हूँ। इतना ज़्यादा तो इसमें लगाया नहीं मैंने लाल रंग, मैंने कहा सही हो रहा है, अपने आप रहते हैं। तो इसके ऊपर से ही दे देती हूँ, ऐसी करके गाढ़े कर देती हूँ इन्हें। थोड़ा मोटे मोटे अच्छे लगते हैं ना मुझे, मोटा मोटा लिखो ना तो अच्छा लगता है। तो और शाम के टाइम में कई लोग जैसे शाम के टाइम में झाड़ू भी लगाते हैं ना, तो मैं नहीं लगाती कभी भी शाम के टाइम में झाड़ू। मेरा ना सवेरे ही होता है झाड़ू पोछा, तो गंदा भी नहीं होता है। बच्चे छोटे भी नहीं है, छोटे बच्चे हो तो कर भी देते ना, बड़े ही हैं। वैसे भी मेरा रिसू छोटा भी था तो ना बिल्कुल भी नहीं करता था परेशान ऐसे।
गंदगी इधर फेंकना उधर फेंकना नहीं करता था। तो यहाँ पे ना मैंने नीचे भी गाढ़े कर दिया और ऊपर भी यहाँ पे लिख दिए हैं थोड़ा बहुत। फिर एक और लिख दिया था साइड में, मैंने 5 बना दिए ऊपर। और पर ना लाइट नहीं थी, अभी मोबाइल की लाइट जला रखी मैंने, क्योंकि लाइट आ रही जा रही ना बहुत परेशान करी। मैंने कहा हो गया अपना रहता है, बाद में करूँगी। तो फिर मैं छत में आ गई थी। यहाँ पर अभी कितने बज रहे थे पता नहीं, 6 साढ़े 6 का टाइम हो रखा था, 6 बज रहे थे, साढ़े 6 हो रखे थे शायद। तो देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा है, हरे भरे धान लगे हुए हैं खेतों में। तो सामने ना यहाँ पे लेंटर पड़ रखा शायद इनका, आज लेंटर पड़ा है। तो डबल स्टोरी बना रखी है उन्होंने, डबल मकान 2 मंजिले के लेंटर पड़ा है शायद। तो यहाँ पर फिर आ गई थी मैं नीचे, घूम फिर के थोड़ी सी देर। तो अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया है बाहर को। तो पूजा कर दी है, पर मैंने कहा पहले ना मैं आलू छिल लेती हूँ। इससे मैंने कहा क्या बनाऊँ, मैंने कहा आलू के गुटके बनाती हूँ, मेरा गुटके खाने का मन कर रहा था। इससे मेरे वहाँ ना ज़्यादातर आप ना आलू ही बनते हुए देखोगे। और इससे ना मैं नहीं खाऊँगा कि आलू आप ही खाओगी, ऐसे मैंने कहा हाँ मैं ही खाऊँगी, तू मत खा। मैंने कहा सब्ज़ी ले आ कुछ, बोल तो मुझे खानी नहीं है सब्ज़ी। इसकी वजह से ना मेरे को भी नहीं खानी हो जाती सब्ज़ी। फिर मैंने कहा मैं तो आलू ही बनाऊँगी, आलू के गुटके। कह रहा पतले पतले आलू बना, मैंने कहा मैं नहीं बना रही पतले पतले, कि मैं खाली रोटी खाऊंगा। फिर मैंने कहा तो खाली रोटी खाना, मैंने कहा मैं तो खाऊंगी। तो मैं यहाँ पे उबाल लेते 4-5 आलू। तो मैंने कहा चलो बना लेती, खाएगा। पर इसने खाया नहीं, फिर भी थोड़ा सा मक्खन रखा था ना उसी के साथ रोटी खा ली उसने, फिर भी नहीं खाई सब्जी। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, बची गई थी। मैंने कहा मैं तो बना लेती, मुझे अच्छे लगते हैं आलू के गुटके ना, सूखे जीरा नमक मिर्ची खूब मसाले डाल के बनाओ ना। तो मैं टमाटर नहीं डालती उसमें। तो ये देखिए मैंने मसाले भी भिगो दिए हैं, आलू भी छिल दिए हैं। कई लोग टमाटर प्याज भी डालते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ, सिंपल मसाले डालती हूँ बस। तो फिर उसके बाद पूजा का टाइम हो गया था, मैंने कहा पहले ना दिया बाती कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए टेढ़ा टेढ़ा सा मोबाइल लग गया था, ये तो टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है थोड़ा सा। तो मैं ऐसे ही फंसा देती हूँ ना, फिर मैं ध्यान नहीं देती ज़्यादातर, तो वो कभी कुछ हो ही जाता है फिर। तो थोड़ा सा टेढ़ा जैसा हो गया था। तो मैंने कहा यहाँ पे पूजा कर लेती। अभी ना मंदिर अच्छी तरीके से सूखा भी नहीं है, लाल रंग कहीं कहीं पे सूख गया है, कहीं पे ना अच्छे से सूख नहीं रखा है। तो दिया बाती कर ली थी, घर में आरती भी दे दी थी पूरी। तो अब मैंने कहा खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो ये जल्दी भी खा लेता है रिसू। तो इसमें मैंने डाल दिए थे जीरा जखिया डाला था, और साबुत वो धनिया होता है ना वो डाल रखा था थोड़ा सा। तो और यहाँ पे मसाले डाल देते हैं आलू डाल करके। आजकल मैं पहले आलू डाल दी थी फिर मसाले डालती हूँ, पहले मसाले डालती थी आलू। तो अब मैंने सब्ज़ी चढ़ाई ली है, वैसे उबले हुए आलू हैं, पकी जाते हैं थोड़ी सी देर में। तो अब मैं इनको पका लूँगी। तोड़ी थी ना यहाँ पे बड़े बड़े उससे हो रखे थे। तो इसमें फिर मैंने कस्तूरी मेथी मिला दी थी, और नीचे से ना थोड़ा सा तला जैसा लग गया इसमें, सूख गया ना बिल्कुल। गैस फुल थी और मैंने कम करना भूल गई। तो ये इसमें खाली कर दिए हैं मैंने। तो अब इसको ना भिगोना डाल देती हूँ, इसको नहीं खरोचा मैंने ज़्यादा। तो मैंने कहा इसको भिगो देती हूँ, भीग जाएगा, तब तक मैं ना रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। तो ये अपने आप भीगता है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर में धो लूँगी इकट्ठे ही बर्तन। तो अब मैं रोटी बनाने आ गई थी, तो रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। तो इसने तो थोड़ा सा मक्खन लगाया, उसी में खा ली। पर मैंने तो उसी के साथ खाई, थोड़ा बहुत बच भी गए हैं, सुबह को काम आ जाएगी, सुबह को खा लेगा। तो इसको खिला दिया था मैंने पहले ही। तो मैं थोड़ा ना देर में ही खा रही हूँ, क्योंकि ये जल्दी खा लेता है ना। तो अब मैं भी खा लेती हूँ फिर अंदर ले जा करके। तो आप सब भी खा लीजिए। मैंने ना अपने लिए थोड़ा सा चाय बना ली, मेरा मन कर गया था चाय पीने को। तो मैंने कहा ना बना लेती हूँ चाय। तो चाय बना ली पहले, अब मैं दवाई खाऊँगी। तो फिर उसके बाद खाना पीना खा लिया था मैंने, दवाई भी खा ली थी। चाय ना थोड़ा सा ठंडी जैसी हो गई थी, तो मज़ा नहीं आया। मुझे ना गरम गरम चाय अच्छी लगती है, गरम गरम पियो ना, मुझे गरम गरम ही पीती हूँ मैं। ठंडी हो जाए तो ना मुझे अच्छी नहीं लगती चाय। फिर मैंने कहा कौन गरम करते रहे खा लिया था ऐसी। तो उसके बाद फिर आ गई थी अब मैं यहाँ पे मैंने कहा किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि किचन साफ़ करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है शाम के टाइम में। कई बार तो ना मन नहीं करता, कई बार तो मेरे ना सिर में दर्द होती है ज़्यादातर, तो फिर मेरा मन नहीं करता है। पर लेकिन शाम के टाइम में रात की साफ़ सफाई ज़रूर करती हूँ मैं, क्योंकि किचन का साफ़ तरीके से इसे ध्यान देना पड़ता है भैया किचन की सफाई का। क्योंकि शाम को साफ़ करके सो तो अच्छा रहता है, साफ़ सफाई रहती है, अन्नपूर्णा का वास होता है। और सुबह को किचन में आओ तो अच्छा लगता है, किचन साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो गैस सुबह को धो देती हूँ मैं, तो ज़्यादा नहीं धोती आजकल, जब बहुत गंदी हो गई तो तभी घिसती हूँ, नहीं तो बस ऐसे साफ़ कर देती हूँ। कपड़ा एक बार गीला मार देगा, सूखा तो साफ़ ही रहती है, साफ़ ही है। तो यहाँ पर भी मैंने साफ़ ही कर दिया था।
धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहो ना तो साफ़ ही रहता है, इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है। तो यहाँ पे भी सब साफ़ कर दिया है मैंने, पूरा पोंछ दिया है, इधर भी पोंछ लूँगी थोड़ा सा। तो ऊपर ऊपर की अब करनी है थोड़े दिनों में, वैसे तो साफ़ ही है, पर अब दिवाली वाली सफाई, दिवाली वाली क्या मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा तो होते रहती है और होते रहेगी वो तो, थोड़ा थोड़ा लगे रहो। पूरा खाली करके तो नहीं होता मुझसे, किचन पूरा खाली करो ना, पतिदेव होते हैं घर में वही करते हैं, पूरा खाली करके धोते हैं सारा, तो मुझसे नहीं होता इतना सारा, अलमारी ये सब बाहर रखो, ये बर्तन बुर्तन तो बहुत हो जाता है मेरे लिए, तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा लगे रहती हूँ और थोड़ी थोड़ी सफाई मेरी होते रहती है, तो साफ़ रहता है किचन, इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है। तो इधर मैंने सारा साफ़ कर दिया था। तो अब मैंने ना बर्तन धो लेती हूँ, खिड़की मैं रात के टाइम पे ना बंद कर देती हूँ, क्योंकि हवा भी आती है ना यहाँ से ठंडी, और बंद कर देती हूँ वैसे भी मैं, तो कभी तेज़ हवा चल गई तो फिर ठीक नहीं रहता, तो इसीलिए बर्तन मैंने धो दिए थे यहाँ पे सारे। तो इधर भी मैं अच्छी तरीके से पोंछ दूँगी। तो अब रख लेती हूँ इसमें मैं, और इधर भी साफ़ कर दिया था मैंने, इधर धो धा के साफ़ कर दिया था, कपड़ा भी धो दिया था, ये इससे साफ़ करती हूँ ना, गैस तो मैं रात के टाइम में ना धो देती हूँ, तो इसको भी धो के इधर ही रख देती हूँ, सूख जाएगा। तो मेरी किचन की हो गई थी साफ़ सफाई। तो ये देखिए साफ़ हो गया मेरा किचन, बर्तन भी सब धो दिए हैं। तो अब चलते हैं अंदर को, लाइट बंद कर लेते हैं। ये दोस्तों खाना पीना सारा हो गया है, 9 बज गए हैं, तो अब ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।